हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का लेक्चर 3 जिसमें हम पढ़ रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें आज हम कवर करेंगे कि मैटर जो होता है उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, किस तरीके से हम उनकी मेजरमेंट्स करते हैं और आखिर कौन कौन सी वो फंडामेंटल बेसिक्स यूनिट्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करने के लिए। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, कि उनकी प्रॉपर्टीज या फिर उनका जो मेजरमेंट होता है वो किस तरीके से होता है। तो देखिए क्या बताया है हमने बताया है कि चाहे किसी भी टाइप का मैटर हो, चाहे आपका सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे आपका गैस हो या कोई भी और भी टाइप का आपका मैटर हो, उसको आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसको आप पहचानते कैसे हैं। तो उसको पहचानने का सिर्फ दो ही तरीके हैं। एक है आपका उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचानना और दूसरा उनको किसको पहचानना, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचानना। अब जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनमें कुछ एक बातें हमने देखनी पड़ती हैं, जैसे कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका कलर क्या है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है। जब हम इन चीजों को देख लेते हैं, यानी जैसे जो फिजिकल क्वांटिटी है, यानी जो हम जिन्हें देख पा रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज, तो उनके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि मैटर क्या होता है। फिर दूसरा तरीका होता है हमारा केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके। तो जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अब नाम में ही जब केमिकल आ रहा है तो ये लिंक्ड होती है किससे, केमिकल रिएक्शन से। तो इन चीजों को हम लिख कैसे सकते हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो देखिए हमने कुछ एक लाइन्स यहाँ पे लिख रखी हैं कि ऑल टाइप्स ऑफ मैटर, कि जितने भी टाइप के मैटर होते हैं कैन बी आइडेंटिफाइड, उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, सर्टेन फिजिकल, यानी कुछ एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एंड कुछ एक क्या होती हैं, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो यहां से मुझे ये जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है इससे तो मुझे ये पता चल गया कि ये किससे लिंक्ड है, ये तो लिंक्ड है केमिकल रिएक्शन से। तो आप यहां पे लिख सकते हैं द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर, द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर लिंक्ड विद द, किससे लिंक्ड है, आर लिंक्ड विद द केमिकल रिएक्शंस, वो केमिकल रिएक्शन से लिंक्ड हैं, केमिकल रिएक्शंस, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी ना किसी केमिकल चेंज से वो लिंक्ड हैं, केमिकल चेंज। तो अगर आप उन बातों के बारे में पता कर पाएंगे तो आप मैटर क्या होता है या उनको किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके बारे में भी पता कर लेंगे। अब बात आ जाती है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, इसमें होता है, आप लिख सकते हैं द मेन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर, द मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज कह दीजिए या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए। प्रॉपर्टीज आर कौन कौन सी होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ये सारी क्या है, हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो आप यहां पे लिख सकते हैं आर मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आप कह सकते हैं उसका कलर कि आखिर वो दिखने में कैसा है, ठीक है, कलर, उसकी डेंसिटी कैसी है, डेंसिटी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एटसेट्रा। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आती हैं। तो आप जब इनको पहचान लेंगे तो आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैटर कैसा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं जिसका नाम है यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट्स फॉर मेजरमेंट, कि मेजरमेंट के लिए जो हम यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं वो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, आखिर ऐसी क्या वजह पड़ गई जिसे हमें यूनिट का इस्तेमाल करना पड़ा। तो देखिए ये क्या होती है, कोई भी हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, या जैसे मैं कहूँ कि मुझे लंबाई मापनी है, या मैं कहूँ मुझे किसी का वजन मापना है, या मैं कहूँ किसी की मुझे क्या मापनी है, डेंसिटी मापनी है, तो हर चीज़ की यूनिट क्या है, अलग अलग दी गई है। जैसे मैं कहूँ लंबाई है, किसी भी टेबल की लंबाई है वो है 2 मीटर, तो मैं उसे मीटर में ही क्यों लिख रहा हूँ, मैं न्यूमेरिकल वैल्यू ही क्यों नहीं बता रहा हूँ कि इसकी लंबाई 2 है। तो क्या है, जो मेजरमेंट के लिए जो यूनिट्स होती हैं वो हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन देती हैं कि हम किस चीज़ की बातें कर रहे हैं। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास में कोई चीज़ है, उसका वजन है 2 ग्राम, तो अभी मैं कह रहा हूं 2 ग्राम, तो आपको समझ में आ रहा है कि उसका वजन कितना होगा एग्जैक्ट अमाउंट में। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये कहूं कि किसी चीज का वजन कितना है, 2 है, तो यहां से आप उसे प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि 2 क्या है, किलोग्राम है, मिलीलीटर है, लीटर है, क्या है। तो इसीलिए जो मेजरमेंट के लिए जो यूनिट होती हैं उनका बहुत ही अहम योगदान होता है। तो यही बातें हमने यहां पे लिख रखी हैं कि द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू होती है वो एक्सप्रेस्ड होती है, किस तरीके से वो एक्सप्लेन करी जाती है, एज द प्रोडक्ट ऑफ, वो प्रोडक्ट होती है, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू का प्रोडक्ट होती है एंड द यूनिट, और एक होती है यूनिट की प्रोडक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कह दूं एग्जाम्पल लेंथ ऑफ ए टेबल, लेंथ ऑफ ए टेबल, कि किसी टेबल की जो लेंथ है वो कितनी है, वो है 2 मीटर। तो यहां पे 2 क्या है, 2 है एक न्यूमेरिकल वैल्यू, 2 है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो m है, m क्या है, m है मीटर।
जो कि क्या है, एक यूनिट है, जो कि क्या है, एक यूनिट है। तो यही बात बता रखी है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसकी जो मेजरमेंट करी जाती है वो प्रोडक्ट होती है एक न्यूमेरिकल वैल्यू का और एक यूनिट का। ठीक है, विदाउट यूनिट जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं देती है। तो आप यहां पे ये बात भी लिख सकते हैं कि विदाउट यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू डू नॉट गिव प्रॉपर इंफॉर्मेशन, वो हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं देती है। तो यहां से भी आप ये बात एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमें आखिर क्यों जरूरत पड़ रही है यूनिट्स की किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये था हमारा टॉपिक यूनिट्स फॉर मेजरमेंट, यहीं तक आपने एक्सप्लेन करना होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट्स। तो देखिए फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स क्या होती हैं, ये वो इंडिपेंडेंट यूनिट्स होती हैं जो किसी पे भी यूनिट पे डिपेंड नहीं करती हैं। अब बात आ जाती है कि इन्हें डिराइव कैसे किया जाता है। तो इन्हें ना तो कहीं से डिराइव किया जाता और ना ही इन्हें और अधिक यूनिट्स के अंदर क्या किया जाता, रिजॉल्व किया जाता। रिजॉल्व का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कोई यूनिट ले ली और उसको तोड़ के मैं कोई नई यूनिट बना दूं, यानी उसकी मैं क्या कर दूं, डेरिवेशन कर दूं किसी और यूनिट के अंदर। तो यहां पे भी यूनिट की आपकी कैटेगरियां होती हैं, एक होती है आपकी फंडामेंटल यूनिट जिसे हम बेसिक यूनिट कह रहे हैं, और दूसरी आपकी होती है डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट कौन सी होती हैं, जब हम फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके कोई एक नई यूनिट बना दें, जैसे डेंसिटी वगैरह की हम यूनिट बना दें, तो वो क्या हो रही है, दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट्स क्या हो जाती हैं, आपस में मिक्स हो जाती हैं। लेकिन जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं उन्हें हम ना तो कहीं से रिजॉल्व कर सकते, ना ही हम कहीं से डिराइव कर सकते। तो ऐसी यूनिट्स को कहा जाता है आपकी फंडामेंटल यूनिट्स, या फिर आप कह सकते हैं उन्हें बेसिक यूनिट्स, जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं। तो टोटल जो यूनिट्स होती हैं फंडामेंटल वो केवल 7 तरीके की होती हैं। तो यही बातें हमने यहाँ पे लिख रखी हैं कि दीज आर द इंडिपेंडेंट यूनिट, ये इंडिपेंडेंट यूनिट होती हैं, विच कैन नाइदर बी डिराइव्ड, जिन्हें कहीं से डिराइव नहीं किया जा सकता, फ्रॉम वन अनदर, नॉर दे कैन बी फर्दर रिजॉल्व, और ना ही इन्हें किसी और यूनिट के अंदर तोड़ा जा सकता। ओनली 7 फंडामेंटल यूनिट्स, केवल 7 फंडामेंटल यूनिट्स एग्जिस्ट करती हैं मैट्रिक या फिर एसआई सिस्टम के ऊपर। ये जो मैट्रिक और एसआई सिस्टम है ये हम अभी पढ़ने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी का होने वाला है, तब हम वहां पे इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं वो कौन कौन सी होती है, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूं। तो देखिए पहले मैं लिख देता हूं फिजिकल क्वांटिटी, कि वो फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है। फिजिकल क्वांटिटी देखो, पहली होती है हमारी लेंथ, दूसरी होती है हमारी मास, तीसरी होती है हमारी टाइम, चौथी होती है हमारी टेम्परेचर, पांचवी होती है हमारी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, छठी होती है हमारी करंट, और सातवीं होती है हमारी लुमिनस इंटेंसिटी। ये होती है हमारी 7 फंडामेंटल बेसिक्स यूनिट्स। ठीक है, अब जो ये फिजिकल क्वांटिटी है इनके सिंबल्स क्या क्या होते हैं, मैं यहां पे सिंबल लिख लेता हूं कि इन यूनिट्स के सिंबल्स क्या क्या होते हैं। सिंबल्स क्या है, देखो लेंथ को हम किस में सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल टी से। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके के एरो लगा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, टेम्परेचर हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से, करंट हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, और लुमिनस इंटेंसिटी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई वी से। इस तरीके से हम इनकी सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनकी जो सिंबल्स हैं या जो फिजिकल क्वांटिटी हैं इनकी एसआई यूनिट्स क्या होती हैं, तो वो हम यहां पे लिख देते हैं। देखो लेंथ को किस में मापते हैं, लेंथ को मापते हैं मीटर के अंदर, तो यहां पे मैंने लिख दिया एम। ठीक है, मीटर लिख दीजिए, मीटर। अब यहां पे जो एम है, मास को हम किस में मापते हैं, मास को मापते हैं किलोग्राम के अंदर, तो यहां पे किलोग्राम लिख दिया हमने, किलोग्राम। टाइम है, टाइम को आप किस में मापते हैं, टाइम को आप मापते हैं सेकंड के अंदर, तो यहां पे हमने सेकंड लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, टेम्परेचर को हम किस में मापते हैं, टेम्परेचर को हम मापते हैं केल्विन के अंदर, तो यहां पे हमने लिख दिया केल्विन। नेक्स्ट क्या है हमारा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम किस में मापते हैं, मोल में मापते हैं, तो हमने लिख दिया यहां पे मोल। नेक्स्ट क्या है हमारा, करंट को हम किस में मापते हैं, करंट को हम मापते हैं एम्पियर के अंदर, तो हमने यहां पे एम्पियर लिख दिया। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा लुमिनस इंटेंसिटी को हम किस में मापते हैं, कैंडेला, तो हमने यहां पे लिख दिया कैंडेला। ठीक है, तो ये है वो एसआई यूनिट्स जिनमें हम क्या करते हैं, इन फंडामेंटल यूनिट्स को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो एक बार मैं इसे साफ कर देता हूं। अब हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स।
तो देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी कितने टाइप के सिस्टम होते हैं यूनिट्स के लिए, तो आपके टोटल 4 सिस्टम हैं यूनिट्स के लिए। पहला सिस्टम है आपका सीजीएस सिस्टम, दूसरा सिस्टम है आपका एफपीएस सिस्टम, थर्ड सिस्टम है आपका एमकेएस सिस्टम और फोर्थ सिस्टम है आपका एसआई सिस्टम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चारों सिस्टम कौन कौन से हैं आपके। पहला है आपका सीजीएस सिस्टम, दूसरा है आपका एफपीएस सिस्टम और तीसरा है आपका एमकेएस सिस्टम और जो चौथा है आपका वो है आपका एसआई सिस्टम। तो देखिए इन सिस्टम्स से होता क्या है, जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स थी जो कि 3 प्रकार की थी, यानी वैसे तो हमारे 7 प्रकार की थी, लेकिन जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं इन सिस्टम्स के अकॉर्डिंग वो मानी जाती हैं लेंथ, मास और टाइम। तो जो फंडामेंटल यूनिट्स यानी जो 3 यूनिट हैं लेंथ, मास और टाइम, उनकी यूनिट्स को ये निर्धारित करता है कि कौन कौन सी यूनिट होने वाली हैं। तो अकॉर्डिंग टू सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो लेंथ की यूनिट होती है वो सेंटीमीटर होती है, मास की क्या होती है ग्राम होती है और जो टाइम है उसकी क्या होती है सेकंड होती है। तो हम यहाँ पे इनको लिखेंगे कैसे, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम the units of length, mass and time are क्या क्या होंगी। देखो लेंथ की क्या होगी सेंटीमीटर होगी, तो आप यहां पे लिखेंगे सेंटीमीटर। मास की क्या होगी, मास की होगी ग्राम, तो आप यहां पे लिख देंगे ग्राम। और नेक्स्ट टाइम की क्या हो जाएगी सेकंड हो जाएगी, और यहां पे फिर बाद में लिख देंगे रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि सभी की जैसे हमने यहां पे क्रम में लिखे हैं उसी क्रम में क्या है इनकी यूनिट्स है। सिमिलरली जो आपका एफपीएस सिस्टम है उस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो लेंथ की यूनिट होगी वो फुट होगी, जो मास की यूनिट होगी वो पाउंड होगी और जो समय की यूनिट यानी टाइम की जो यूनिट होगी वो क्या होगी सेकंड होगी। तो आप लिखेंगे किस तरीके से इस चीज को, तो आप वही लाइन लिखेंगे दोबारा से, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर क्या हो जाएंगी, फुट हो जाएगी लेंथ की, और मास की क्या हो जाएगी, मास की हो जाएगी पाउंड, और टाइम की क्या हो जाएगी, टाइम की हो जाएगी सेकंड। फर्दर आप लिख देंगे रिस्पेक्टिवली। ठीक है। सिमिलरली अब कौन सा सिस्टम है हमारा, अब है हमारा एमकेएस सिस्टम। तो देखिए इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो लेंथ की यूनिट होगी आपकी वो मीटर हो जाएगी, मास की यूनिट हो जाएगी आपकी किलोग्राम और टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी सेकंड हो जाएगी। तो फिर फर्दर आप किस तरीके से लिखेंगे, आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर क्या हो जाएगी, लेंथ की हो जाएगी मीटर, तो यहां पे लिख दीजिए मीटर। मास की क्या हो जाएगी किलोग्राम, तो यहां पे लिख दीजिए किलोग्राम। एंड टाइम की क्या हो जाएगी सेकंड, फिर सेकंड लेके यहां पे लिख दो रिस्पेक्टिवली। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा एसआई सिस्टम। देखो ये क्या है, ये हमारा मोस्ट कॉमन सिस्टम है जिसको थ्रू आउट द वर्ल्ड माना जाता है, इसी को हम मानते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं यूनिट्स का निर्धारित करते हैं। तो हमने जो ऊपर वाले जो 3 सिस्टम पढ़े हैं इनका इतना यूज नहीं होता है, ना ही हम इनको इतना मानते हैं, लेकिन हमारा जो एसआई सिस्टम है उसी को हम सबसे ज्यादा मानते हैं। तो आप इनको लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे इट इज द मोस्ट कॉमन सिस्टम, इट इज द मोस्ट कॉमन सिस्टम, मोस्ट कॉमन सिस्टम विच आर यूज्ड, जिसका यूज किया जाता है, विच आर यूज्ड कहां पे यूज किया जाता है, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार के अंदर, विच आर यूज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द वर्ल्ड। और इसी सिस्टम की फुल फॉर्म क्या है, इसी सिस्टम की फुल फॉर्म है, देखो इसका है स्टैंडर्ड, एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड, आई का मतलब होता है इंटरनेशनल। तो इसी को आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल डी यूनिट्स इस सिस्टम को कहा जाता है। तो आप लिखेंगे दिस सिस्टम इज नोन एज, दिस सिस्टम इज नोन एज, किस नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल डी यूनिट्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो ये थी हमारी एसआई सिस्टम, और जो हमारे फंडामेंटल जो हमने टेबल बनाई थी जिसमें हमने एसआई यूनिट लिखा है वो इसी सिस्टम के आधार पे हमने उनकी यूनिट्स निर्धारित करी हैं, जो हमारे 7 टाइप के फंडामेंटल सिस्टम थे। तो ये था आपका सिस्टम ऑफ यूनिट्स के कितने टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में आता है तो आपने इतना ही लिख के आना होता है। अब हम कुछ मल्टीपल्स देख लेते हैं, जैसे किसी की पावर, जैसे हम 10 कह दें, 10 की पावर अगर जैसे मैं कुछ मान लूं, जैसे 10 की पावर -10, 10 की पावर -9, तो इनको हम किस किस नाम से जानते हैं उस टाइप की एक टेबल देख लेते हैं कि कैसे हम उनका नाम रखेंगे। तो उससे पहले मैं क्या करता हूं, इसे एक बार साफ कर देता हूं।
ये है हमारी टेबल जिसमें हम क्या बता रहे हैं कि 10 की जो पावर होती है उसके आधार पे उसके प्रीफिक्स का क्या नाम होता है। तो यहाँ पे हमने कई सारे नाम लिख रखे हैं, जैसे यहाँ पे 10 की पावर अगर -24 है तो उसके स्थान पे प्रीफिक्स लगता है योक्टो, -21 है तो प्रीफिक्स लगता है जेप्टो, -18 है तो प्रीफिक्स लगता है एटो, -15 है तो प्रीफिक्स लगता है फेमटो, -12 है तो प्रीफिक्स लगता है पीको, -9 है तो प्रीफिक्स लगता है नैनो, -6 है तो प्रीफिक्स लगता है माइक्रो, -3 है तो प्रीफिक्स लगता है मिली, -2 है तो प्रीफिक्स लगता है आपका सेंटी, -1 है तो प्रीफिक्स लगता है डेसी, और केवल 10 है तो लगता है डेका, और 2 है तो क्या लगता है हेटा, 3 है तो लगता है किलो, 6 है तो लगता है मेगा, 9 है तो लगता है गीगा, 12 है तो टेरा, और 15 है तो पेटा। तो ये हमारे 10 के कुछ मल्टीपल्स हैं जिसके आधार पे हमें उसके प्रीफिक्स के नाम बताने होते हैं, जो कि हमारे जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन हैं उनमें हमारी काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। तो आज के लिए हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पे मतलब पूरे 11th की जो केमिस्ट्री है उसका सिलेबस करवाया जा रहा है, अच्छे से नोट्स बताए जा रहे हैं कि किस तरीके से आपने लिखना होता है एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।